अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है ना वो डेरिवेटिव्स के डिफरेंट रूल्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग पावर रूल की बात कर चुके हैं, हम लोग प्रोडक्ट रूल की बात कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके बाद जो आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद जो हमारे पास कोशेंट रूल जो हम लोग जो है ना वो डेरिवेटिव्स के अंदर यूज करते हैं, यानी कि कोशेंट रूल का मतलब कि जब भी दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, रेशो की फॉर्म में होते हैं या फिर रैशनल जो है ना वो फंक्शन की फॉर्म में होते हैं, हम जो है ना उसका कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स के रूल को, कोशेंट रूल को इस्तेमाल करके कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं जो है ना वो आपको सबसे पहले डेफिनेशन को बताऊंगा, उसके बाद मैं इसके फार्मूले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करूंगा। डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी लूंगा। इसके अलावा मैं जितने जो भी हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते हैं, लेट सपोज कि मैं मिसाल देता हूँ आपको कि हम लोग कहते हैं जी डी ओवर डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, यानी कि हम लोग कहते हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेकिन क्यों होता है उसको साबित भी करूंगा। आखिर में मैं क्वेश्चन रूल को जो है ना वो इस्तेमाल करते हुए ये साबित भी करूंगा कि डेरिवेटिव अगर tan x का लेते हैं तो वो सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल क्यों होता है। डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैं सॉल्व करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग जो है ना वो इस लेक्चर को कंप्लीट देखते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन रूल बेसिकली क्या होता है, इसका फार्मूला, उसकी डेरिवेशन क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस किया करता है, नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन में जो है ना वो आपको बहुत ही क्लियर कट करके बताऊंगा, सिंपल करके बताऊंगा। कहता है जी आप लोग जो है ना इसको साथ साथ अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। इन कैलकुलस दी कोशेंट रूल QUOTIENT In calculus, the quotient rule is a method, एक ऐसा तरीक़ेकार है आप फाइंडिंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने के लिए आप फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, किस फंक्शन का, ऐसे फंक्शन का दैट इज जो कि है, जो कि किस फॉर्म में होता है जी, that is the ratio of two functions। देखें जी बहुत ही सिंपलेस्ट जो है ना वो मैंने आपको डेफिनेशन इसकी करके बताई है कि इन कैलकुलस के अंदर दी कोशेंट रूल इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। कोशेंट रूल किस लिए यूज होता है, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है ऑफ फंक्शन, उस फंक्शन का दैट इज द रेशो ऑफ द टू फंक्शन, जिसके अंदर जो है ना वो दो फंक्शन रेशो की फॉर्म में होते हैं। रेशो यानी कि डिवीजन की फॉर्म में होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, ऊपर नीचे। एक आपके पास ऊपर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, नीचे बटे में जी ऑफ एक्स फंक्शन है, रैशनल फंक्शन की फॉर्म में होते हैं। जब इस तरह का हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना वो वहां पे कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। तो एक कंडीशन भी जो है ना वो आपने, कंडीशन भी मैं आपको थोड़ी चीज बता देता हूं कि कंडीशन आपने याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन, जो भी जो है ना वो आप लोग दो फंक्शन ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस, या आप लोग कह सकते हैं बोथ दी फंक्शंस शुड एग्जिस्ट भी करनी चाहिए। देखिए जो भी आप लोग जो है ना वो फंक्शन ले रहे हैं, ऊपर नीचे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ले रहे हैं, उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए। एंड और जो है ना आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। और जो बटे में जो है ना आप लोगों के पास होगा, फर्स्ट के ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, या ऊपर वाला फंक्शन जी है, यू है, नीचे वाला फंक्शन वी है, तो नीचे वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होने, अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इसकी बेसिक इसका जो है ना वो डेफिनेशन थी। अब मैं इसके फार्मूले की बात करता हूँ। फार्मूला भी इसका जो है ना वो बहुत ही इजी है एंड अंडरस्टैंडेबल है। तो देखिए जी फार्मूले की बात करते हैं। कहता है जी अगर आपके पास कोई इस तरह से फंक्शन आ जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डी ओवर डी एक्स, मैं यहाँ पे यू और वी को कंसीडर कर लेता हूँ, आप लोग एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी डी ओवर डी एक्स यू ओवर वी, आपके पास दो फंक्शन इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो इसका जो है हम लोग कोशेंट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो नीचे आप लोग जो है ना वो नीचे वाले फंक्शन का वी का स्क्वायर लेते हैं, नीचे आप लोग क्या करते हैं वी का स्क्वायर लेते हैं, ऊपर सबसे पहले ये वी वैसे का वैसे आता है,
फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं u का, ऊपर वाले फंक्शन का, फिर हम लोग लिखते हैं माइनस, फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं नीचे वाले फंक्शन का यानी कि v का। ये आपके पास है ना वो मैंने कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वोशिएंट रूल का। कहता है कि अगर आप लोगों के पास फर्ज के u एंड v दो फंक्शन आपस में इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, इस तरह की फॉर्म में है, तो सबसे पहले बटे में क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर v का स्क्वायर, फिर v ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे का वैसे एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ये होता है हमारे पास क्वोशिएंट रूल। मैंने आपको फार्मूला भी बता दिया। अब हम जो है उसके डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके सॉल्व करते हैं ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी कि हम लोग जो है इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब मेरे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो मैं 2 3 4 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब देखिए जी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर तो आपको समझाने के लिए क्वेश्चन रूल अप्लाई करवा के आपको दिखाऊंगा। कहते हैं जी y विच इज इक्वल टू 7x + 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 5। देखिए ये बटे की शक्ल में, ये रैशनल फंक्शन की शक्ल में आपके पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है। तो हमने जो है उसकी डेफिनेशन भी यही पढ़ी कि इस तरह की फंक्शन अगर आपके पास आ जाता है तो वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करवा के इसका जो है वो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो क्वेश्चन रूल यहाँ पे आप लोग लेके अप्लाई क्वेश्चन रूल, तो ये आपके पास यहाँ पे लिखेंगे जी आप लोग dy ओवर dx विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल आप लोग अप्लाई करवा दे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करवाने से क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर जाना वो नीचे वाली यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज वैसे के वैसे आ जाएगी। फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली का 7x + 4 का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर वाली वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली का यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 का। अब जो आप लोग क्या करें, dy ओवर dx को y प्राइम की शक्ल में भी लिख सकते हैं y डैश, तो ये जो है वो किसके इक्वल होगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें 7x x की जगह पे 1 आ जाएगा तो ये 7 आपके पास बच जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है उसको ना लिखे, -7x + 4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, अब x स्क्वायर यहाँ पे पावर रूल लगेगा तो पावर पीछे आ जाएगी, बन जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है उसको ना लिखें, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 5 होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जी यहाँ पे y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब 7 इन दोनों को जो ना आपस में हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आ जाएगा, माइनस 7 2 बार 14 x स्क्वायर माइनस 4 2 बार 8x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मजीद y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब ये 7x स्क्वायर है, ये -14x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर -14x स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा -7x स्क्वायर, क्योंकि जो आपके पास बड़ी रकम है उसके साथ माइनस है तो इसके आंसर में भी माइनस ही आएगा साथ, और 35 -8x -8x प्लस 35 आप लोगों के पास यहाँ पे मौजूद है, तो लिखें जी यहाँ पे +35, और डिनोमिनेटर में है जी आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। और यही है जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर इस एग्जाम्पल का। हमने क्वेश्चन रूल को अप्लाई करके इसका डेरिवेटिव निकाल लिया है। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए आप लोग जो है ना क्वेश्चन रूल अप्लाई करवा के इजीली उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आपको ट्राई करता हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और बाद में मजीद जो है ना इसको मजीद एक और एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, कहते हैं y इज इक्वल टू sin x ओवर x। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये भी बटे की शक्ल में है, डिवाइड की शक्ल में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ये बन जाएगा जी आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल अप्लाई करवाते हैं तो नीचे आपके पास बन जाएगा x के ऊपर x वैसे का वैसे आ जाएगा, और डेरिवेटिव आप लोग लेंगे sin x का, उसके बाद माइनस लिखते हैं, फिर आप लोग sin x वैसे का वैसे लिखेंगे, उसके बाद आप लोग डेरिवेटिव लेंगे x का। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x sin x का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी cos x माइनस sin x वैसे के वैसे आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और डिनोमिनेटर में आपके पास x है तो x स्क्वायर है, तो y प्राइम का आपके पास क्या बनेगा, x और cos x को इकट्ठा लिख देंगे तो ये बन जाएगा x cos x माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी x स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास फाइनल आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये हमने जो है ना वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। उसके बाद जो है ना वो एंड पे मैं आपको जो है ना वो ये साबित करके बताता हूँ कि हम लोग कहते हैं जी डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x।
इस तरह से डिफरेंट हम लोग जो है ना वो डायरेक्ट ही हम लोग ने याद रखे होते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या होती है, हम लोग इसको साबित करेंगे क्वेश्चन रूल को अप्लाई करवा के। आपको जो है ना वो बताएंगे कि अगर आप लोग 10x का डेरिवेटिव या कोई किसी भी इस तरह का फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो किस तरह जो है ना वो किसी के इक्वल होता है, किस तरह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है। तो वो जो है ना वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आप लोग इस एग्जाम्पल को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। ये आपके पास डेफिनेशन, ये इसका फार्मूला, यहाँ पे भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखें जी, बात करते हैं उस एग्जाम्पल की कि अगर हम लोगों के पास जो है ना वो डेरिवेटिव ऑफ 10x आ जाए तो वहां पे हम लोग जो है ना वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवा के कैसे उसको हल कर सकते हैं। देखिए जी, मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है d/dx 10x विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन क्यों कहता है इसके सीकेंट स्क्वायर x के इक्वल क्यों होता है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवा के इसको साबित करते हैं। अब देखिए 10x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप लोगों के पास है यहाँ पे लेट्स सपोज के y विच इज इक्वल टू 10x को मैं लिख सकता हूँ जी sin x ओवर cos x। 10x इक्वल टू होता है sin x ओवर cos x के। अब sin x ओवर cos x आपके पास बटे की शक्ल में है, रैशनल फंक्शन की शक्ल में। यहाँ पे भी हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा y प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं क्वोशिएंट रूल, तो नीचे आपके पास बन जाएगा cos x का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर सबसे पहले cos x वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग लिखेंगे जी डेरिवेटिव ऑफ sin x, उसके बाद माइनस sin x वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लिखेंगे ऑफ cos x का। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्राइम विच इज इक्वल टू cos x आ गया। अब sin x का डेरिवेटिव आपके पास cos x होता है, तो यहाँ पे लिखें जी cos x माइनस sin x वैसे का वैसे आ चुका। अब ये है जी cos x का डेरिवेटिव होता है जी माइनस sin x, और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए y प्राइम विच इज इक्वल टू cos x और cos x आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस ये माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin x और sin x बन जाएगा sin स्क्वायर x, और बटे में आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखें जी y प्राइम, अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये जो है ना 1 के इक्वल होता है। आपने साबित भी 9, 10 में FS में पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। 1 ओवर ये बन जाएगा 1 ओवर cos स्क्वायर x, और ये जो है ना वो किसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो ये जो है ना वो हम लोगों ने इसको साबित कर लिया, प्रूव कर लिया बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल के कैसे जो है ना वो अगर हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लेते हैं तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल होता है, उसके पीछे ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारी रीजंस होती हैं। हम जो है ना वो डिफरेंट रूल्स अप्लाई करवा के इन चीज़ों को जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो यही था जो है ना आज का लेक्चर, मैंने डेफिनेशन को, फार्मूला को, डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व किया। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई मसला होता है आप लोग जो है ना वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना वो कोई क्वेरी होती है लेक्चर के हवाले से, कोई मसला होता है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।